नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल्स लॉ। लग्जरीज के लिए एंजल कर्व कैसा होता है, नेसेसिटीज के लिए एंजल कर्व कैसा होता है और न्यूट्रल गुड्स के लिए एंजल कर्व कैसा होता है। तो सबसे पहले एंजल्स लॉ। इनकम और फैमिली बजट के एक सर्वे में जर्मन स्टैटिस्टिशियन ने एक रिलेशनशिप प्राप्त किया और रिलेशनशिप थी दैट एज इनकम ऑफ द फैमिली इंक्रीजेस, proportion of income is spent on food items and other necessities decreases। जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं पर परिवार का जो खर्च होता है वह आनुपातिक रूप से घटता है। दिस इज नोन एज एंजल्स लॉ, एंजल के नाम पर। इसे हम इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये कॉलम है इनकम का, ये एक्सपेंडिचर का है और E upon I is the proportion of income spent या proportionate expenditure। अगर इनकम 100 है, 80 रुपए खर्च हो रहा है, इसका मतलब 80%, 80% इज स्पेंट ऑन फूड एंड नेसेसिटी। इनकम अगर 200 हो गई, 140 स्पेंड हो रहा है, इट मींस 70% ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन फूड एंड नेसेसिटीज। इनकम और बढ़ गई, 500 हो गई, 250 is being spent, it means 50% of income is being spent on food and necessity। Similarly, अगर इनकम 1000 हो गई, 400 is being spent, then 40% is being spent। Now the point to note is that as the income increases, absolute expenditure is increasing, but proportionate expenditure is declining। This was the result Angel found in his survey। इस रिलेशनशिप को हम एक ग्राफ के माध्यम से शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेंडिचर है और यहाँ पर इनकम है। 100 इनकम, 80 एक्सपेंडिचर, 200 इनकम, 140 एक्सपेंडिचर, 500 इनकम, 250 एक्सपेंडिचर। नाउ प्लॉटिंग ग्राफ on through these points we get this curve which is known as Angel expenditure curve in modern terminology। Since price of the commodity is constant, अगर हम स्केल को चेंज कर दें और प्राइस से इसको डिवाइड कर दें तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी। सपोज कि एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपए है, देन 80 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें 8 यूनिट, मीन्स व्हेन इनकम इज 100, 8 यूनिट ऑफ एक्स इज बीइंग परचेज्ड। व्हेन इनकम इज 200, 14 यूनिट्स ऑफ एक्स इज बीइंग यूज्ड, एंड व्हेन इनकम इज 500, 25 यूनिट्स ऑफ एक्स आर बीइंग यूज्ड। अगर हम इन सबको एक कर्व के रूप में ड्रॉ करें तो हमें ये कर्व मिलेगा जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में एंजल कर्व कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं दैट एंजल कर्व इज द कर्व व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। दिस इज द एंजल कर्व। This angel curve or the relationship between income and quantity demanded can also be derived from income consumption curve। Income consumption curve is the curve which is the locus of equilibrium points of a consumer when his income changes। इस डायग्राम में ये चीज दिखाई गई है। इनकम I1 है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, डिमांडेड क्वांटिटीज QX1। इनकम बढ़कर I2 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड QX2 हो गई, इक्विलिब्रियम इज हियर। इनकम I3, इक्विलिब्रियम हियर एंड क्वांटिटी डिमांडेड QX3। इस रिलेशनशिप को अलग ग्राफ में हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। व्हेन इनकम इज I1, क्वांटिटी डिमांडेड इज QX1, दिस इज पॉइंट A। I2 इनकम, दिस डिमांड, दिस पॉइंट B, दिस इनकम, दिस डिमांड, दिस पॉइंट। Joining these points also we can get income angel curve or income demand curve। We can also say that angel curve is income demand curve। ये जो कर्व हमने ड्रॉ किए हैं, these curves are based on expenditure on necessities। तो लग्जरीज के केस में क्या होगा? निश्चित रूप से अगर इनकम बढ़ने के साथ नेसेसिटीज पर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो लग्जरीज पर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ये रिलेशनशिप इसमें शो किया गया है इस डायग्राम में। ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये इनकम है, एंड दिस इज द एंजल कर्व फॉर लग्जरीज। दिस इज फॉर लग्जरीज
and this is for necessities. इसमें क्या हो रहा है? Proportion of income spent on luxury goods increases when income of the consumer increases. कैसे? Here see this income is I1, quantity demanded is QX1, and slope of this line is represented by I1 upon QX1. When income increase to this, quantity demanded is this, and this point is obtained. Slope of this line is represented by I2 upon QX2 here. Now changing sides, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, then we get this relationship. QX2 upon I2 is greater than QX1 upon I1. Now multiply both sides by price of the x px. ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, and px into qx2 is expenditure on x initially, px into qx1 is expenditure on x initially here, and in this case after changing income. Now we have this relationship, ex2 upon I2 is greater than ex1 upon I1, means proportionate expenditure initially is less than proportionate expenditure after changing income in case of luxuries. तो एंजल लग्जरी के मामले में एंजल कर्व कहता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, विलासिता की वस्तुओं पर उसकी जो आनुपातिक आय है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में खर्च होने लगती है. दिस रिलेशनशिप और दिस इज एंजल कर्व फॉर न्यूट्रल गुड्स. न्यूट्रल गुड्स, it means whatever be the income, the consumer purchases a fixed quantity of this commodity. इनकम जीरो हो जाए तब भी वो इसको खर्च करेगा. It means there is no relationship between income and quantity demanded. That's why it is called neutral good, means it is unrelated to the level of income. This angel curve is for inferior goods. Inferior goods. In this case, angel curve is negatively sloped. क्यों? क्योंकि inferior goods वो होते हैं जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने के साथ घटती है. तो इस केस में जब इनकम यह है तो डिमांड दिस वन है. अगर इनकम बढ़ गई तो इसकी डिमांड घट गई ये. सो दिस इज एंजल कर्व फॉर इंफीरियर गुड्स. ध्यान में रखना है कि एंजल कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड फॉर लग्जरी गुड्स एज वेल एज फॉर नेसेसिटीज. The difference is that in case of necessities, as we move from left to right, slope of the angel curve gradually increases. Here the slope is this one and it has increased in this manner. In case of luxuries, angel curve is positively sloped, but its slope declines as we move from left to right, like this one. At this point slope is this, and at this point slope has डिक्लाइन. ये बात ध्यान में रखनी है कि लग्जरी और नेसेसिटी दोनों के लिए जो स्लोप है वो पॉजिटिव है. द डिफरेंस इज ओनली इन रेट ऑफ चेंज. पहले वाले केस में बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और दूसरे वाले केस में ये लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है. इस वीडियो में इतना ही. वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद.